गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग बेसिकली बात करेंगे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। ये टॉपिक जो है क्लास 12th इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फर्स्ट चैप्टर जो होता है फिजिक्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है हमारा किसी भी ऑब्जेक्ट में, तो वो उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह होता है। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है मेनली वो दो तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो दो तरीके से होता है। एक को बोलते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरे को बोलते हैं डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि जो चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो बॉडी में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। हर एक जगह चार्जेस जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। लेकिन जो डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या फिर उसको हम लोग नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन बोल सकते हैं, डिस्क्रीट को नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। उसमें जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कहीं ज़्यादा होगा कहीं कम होगा। ठीक है, तो चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग उसमें आज डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बेसिकली बात नहीं करेंगे। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो जो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो बॉडी में तीन तरीके से होता है। एक को बोलते हैं हम लोग लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरे को बोलते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और तीसरे को बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में वो वन डायमेंशनल भी होगा। अगर वन डायमेंशनल होगा तो वो हमारे पास होगा कंटिन्यूअस वो लेंथ पर होगा, और अगर वो 2D डायमेंशनल अगर होगा 2D डायमेंशनल अगर चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो वो सरफेस होगा, और अगर 3D यानी वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो वो हमारे पास होगा वॉल्यूम के लिए वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो बेसिकली हम लोग देखते हैं कि जो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो क्या होता है। तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि एक क्लोजली स्पेस्ड चार्ज बॉडी इज कॉल्ड कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कोई भी एक क्लोजली स्पेस्ड चार्ज बॉडी है जिसमें चार्जेस एक क्या है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसको हम उस टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन को बोलेंगे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन गिव द कंसेप्ट ऑफ चार्ज डेंसिटी। कहता है जो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो चार्ज डेंसिटी के कॉन्सेप्ट को क्या करता है, वो हम लोगों को देता है, चार्ज डेंसिटी के कॉन्सेप्ट को देता है कि कोई भी बॉडीज में जो है वो कितना अमाउंट ऑफ उसमें जो है वो चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन है, बेसिकली कहाँ ज़्यादा डेंस है या फिर ज़्यादा ये है, तो उसको बताने के लिए हम लोग चार्ज डेंसिटी का इस्तेमाल करते हैं। तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन गिव द कंसेप्ट ऑफ चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी के कंसेप्ट को कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देता है। आगे हम लोग देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स चार्ज डेंसिटी कैन बी ऑफ फॉलोइंग थ्री टाइप्स। कहता है अकॉर्डिंग टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स ऑफ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, कंडक्टर्स और इंसुलेटर के डायमेंशनल स्ट्रक्चर के बेसिस पर जो हमारे पास चार्ज डेंसिटी होता है उसको तीन तरह का क्लासिफाइड किया गया है। चार्ज डेंसिटी को मेनली कितने तीन तरह का क्लासिफाइड किया गया है। एक को बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, दूसरे को बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी और तीसरे को बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या हो गया, सपोज अगर हम लोग कोई रड लिए हैं तो रड में जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो हमारे पास रड में क्या होगा, एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन होगा। हर एक जगह चार्जेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो क्या होगा, एक इक्वल होगा, यूनिफॉर्मली तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। बेसिकली चार्ज पर यूनिट लेंथ को ही क्या बोलते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी। और लीनियर चार्ज डेंसिटी को डिनोट करते हैं लैम्डा से। लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लोग डिनोट करते हैं लैम्डा से। और ये लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, एक यूनिट लेंथ में कितना चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है। सपोज एक हमारे पास रड है, इस रड में हमारे पास चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इस चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो है प्रत्येक एक यूनिट लेंथ में कितना चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है उस ऑब्जेक्ट में, रड में, चाहे वो हमारा रड लीनियर भी हो सकता है या कोई कर्व सरफेस भी हो सकता है, इस पर भी क्या होगा हमारे पास चार्जेस डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो एक पर यूनिट लेंथ में जो है, पर यूनिट लेंथ में एक यूनिट लेंथ में कितना चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन है, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ चार्ज लीनियर चार्ज डेंसिटी। और इसको हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो गया, Q बाई एल, कि एक यूनिट लेंथ में कितना चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन है, दैट इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी एंड इट इज एक्सप्रेस्ड एज लैम्डा। ठीक है, तो ये समझ में आएगा। ये जरूरी नहीं है कि आपका क्या हो, वो जो हमारा ऑब्जेक्ट हो या बॉडी हो वो एक लीनियर ही हो, वो हमारे कर्व भी हो सकता है। तो कर्व सरफेस में भी चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो पर यूनिट लेंथ में कितना चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन है, दैट इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी का एसआई यूनिट का बात करें हम लोग, तो एसआई यूनिट का बात करें तो चार्ज का होता है कूलाम, चार्ज का क्या होता है कूलाम, और लेंथ का क्या होता है मीटर।
तो इसका एसआई यूनिट जो होगा लीनियर चार्ज डेंसिटी का वो कूलाम पर मीटर हो जाएगा, कूलाम पर मीटर हो गया एसआई यूनिट। अब कहते हैं फॉर स्मॉल चार्ज के लिए, एकदम इन्फिनिटेसिमली स्मॉल चार्ज के लिए बात करें तो हम लोग स्मॉल चार्ज के लिए जो हम लोग वहाँ पर चार्जेज होगा बॉडी में वो DQ होगा, और लेंथ जो होगा स्मॉल के लिए वो हमारे पास क्या होगा, DL लेंथ होगा स्मॉल। तो जो फार्मूला हमारे पास लीनियर चार्ज डेंसिटी के केस में निकलेगा स्मॉल चार्ज के लिए वो हो जाएगा DQ/DL, वेयर DQ इज स्मॉल चार्ज एंड DL इज स्मॉल लेंथ। उसके बाद सेकेंड टाइप का जो हमारा कैटेगराइज किया गया सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसको हम लोग डिनोट करते हैं सिग्मा से, इसको डिनोट करते हैं सिग्मा से। इसका चार्ज जो होता है वो एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ये बेसिकली 2 डायमेंशनल चार्ज डेंसिटी होता है, ये 2 डायमेंशनल होता है। जैसे सपोज हमारे पास एक सरफेस है, एक ऑब्जेक्ट है, इस पर चार्जेस क्या है, यूनिफॉर्मली तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसमें जो चार्ज है हमारे पास वो Q है, एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड किया गया ये। तो एक यूनिट एरिया में कितना चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, दैट इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। और इसको सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम लोग एक्सप्रेस करते हैं सिग्मा से, सिग्मा इज इक्वल टू Q/A। ठीक है, चार्ज पर यूनिट एरिया, कितना एक यूनिट एरिया में कितना चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, दैट इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। एंड द एसआई यूनिट ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी इज कूलाम पर मीटर स्क्वायर। चार्ज का कूलाम एंड एरिया का मीटर स्क्वायर, तो क्या हो गया एसआई यूनिट कूलाम पर मीटर स्क्वायर। फॉर स्मॉल चार्ज के लिए बात करेंगे तो स्मॉल चार्ज के लिए जो DQ चार्ज होगा और स्मॉल एरिया के लिए क्या होगा DA। तो जो फार्मूला हमारा है स्मॉल चार्ज के लिए वो क्या होगा, सिग्मा इज इक्वल टू DQ/DA, वेयर DQ इज स्मॉल चार्ज एंड DA इज स्मॉल एरिया। थर्ड टाइप का जो है हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी को हम लोग डिनोट करते हैं रो से। ये क्या होता है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम को हम लोग बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, और इसको डिनोट करते हैं हम लोग रो से। तो रो इज इक्वल टू क्या हो गया, Q/B। एक हम ऑब्जेक्ट है जिसमें यूनिफॉर्मली हमारे पास क्या चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, Q चार्ज है और वॉल्यूम कितना है, V है। तो ये किस तरह का होता है, ये 3D होता है, 3 डायमेंशनल होता है, ये 2 डायमेंशनल होता है, और ये हमारा लीनियर जो होता है वो 1 डायमेंशनल होता है। ठीक है, तो सर पे वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी को एक्सप्रेस करते हैं रो से। रो इज इक्वल टू फार्मूला क्या आ गया, Q/B। ऐसा ही यूनिट का बात करें हम लोग वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी का, तो चार्ज का कूलाम और वॉल्यूम का होता है मीटर क्यूब, तो क्या हो गया चार्ज पर मीटर क्यूब। फॉर स्मॉल चार्ज के लिए बात करें तो रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, DQ स्मॉल चार्ज डिवाइडेड बाय स्मॉल वॉल्यूम, DV। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो जो है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब।